क्या आप लोगों ने डायन देखी है? अगर नहीं देखी तो इस चेहरे को देख लो, क्योंकि इसकी कहानी सुनने के बाद आप भी इसको डायन ही कहोगे। इस कहानी को एंड तक जरूर देखना और देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। चलिए कहानी पर आते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश का रीवा जिला, इसके अंदर एक थाना पड़ता है, गोविंदगढ़ थाना। यहाँ का रहने वाला लड़का है विपिन कुमार और इनकी पत्नी आंचल यादव। 1 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है यही आंचल है। एक लड़का था सुनील कुशवाहा। ये लड़का आंचल की ससुराल पहुंचता है। आंचल ने अपनी ससुराल वालों से बोला कि ये मेरा मुंह भोला भाई है। ससुराल वाले सीधे थे, उन्होंने आंचल की बातों का यकीन कर लिया और सोचा होगा कोई मुंह भोला भाई। आंचल ने एक रात के लिए उसको अपने घर रोक लिया। पूरी रात इन दोनों ने बातें की और जो जरूरी काम होता है उसको किया। इतनी देर में सुनील ने सारी घर की गतिविधियां जान ली। सुनील ने आंचल के परिवार वालों को अपने आप को बहुत ही धार्मिक दिखाया, मतलब पूजा पाठ, ये सारी चीजें उसने करी। इन लोगों को लगा कि ये भाई तो भगवान की आस्था में बहुत ज्यादा लीन रहता है। फिर तारीख आती है 25 मई 2026। सुनील ने आंचल के पति से कहा, चलिए मैं आपको आज अपने गांव घुमा के लाता हूं। विपिन ने कहा, चलो ठीक है, आज तुम्हारे गांव घूमकर आते हैं। विपिन उसके साथ चल दिए। सुनील विपिन को अपने टीकर गांव लेकर पहुंचा और फिर सुनील ने विपिन से कहा, जीजा जी तुम्हें आज बलिदान देना होगा, क्योंकि तू हमारे प्यार के बीच आ गया है। विपिन कुछ समझ पाता इससे पहले ही सुनील उस पर टूट पड़ा। अब दोनों की लड़ाई हुई। सुनील विपिन से बड़ा था इसलिए ये उस पर भारी पड़ा। सुनील ने विपिन को घसीट कर वहीं पर कुआं था उसमें फेंक दिया। विपिन ने कुएं के अंदर से सुनील से अपनी जिंदगी की भीख मांगी, लेकिन इसने उसकी एक ना सुनकर एक बड़ा पत्थर लिया और ऊपर से उसके सर पर मार दिया, जिससे उसके सर पर चोट लगी और वो बेहोश होकर कुएं में डूबकर मर गया। अब रात हुई। रात को फिर सुनील उस कुएं के पास आया। इसने विपिन की लाश को जैसे तैसे कुएं के अंदर से निकाला और वहीं पर एक गहरा गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में ही सुनील को गाड़ दिया। उसके बाद ये अपने घर चला गया। 26 मई को विपिन गायब हुआ था। 28 मई को विपिन के परिवार वालों ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई। पुलिस अपनी जांच में लग गई। उस टाइम पर पत्नी ऐसे रो रही थी जैसे विपिन के जाने का गम इससे ज्यादा किसी को नहीं है। खैर ऐसे धीरे धीरे 1 से 1.5 महीना हो गया। पुलिस को विपिन की पत्नी के ऊपर शक हुआ। पुलिस ने पत्नी की कॉल डिटेल निकाली। उसके बाद पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर इनसे सख्ती से पूछताछ की। जब इनसे सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पूरे 1.5 महीने के बाद विपिन का कंकाल निकाला गया। पत्नी को सब पता था। विपिन के चाचा रोते रोते बोले कि जब तुझे किसी और से प्यार था तो तू बता देती, मेरे भतीजों को मारने की क्या जरूरत थी। अब जो सुनील है, पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और इससे जब पूछताछ की तो इसने कहा, मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है विपिन को मारने का। बोला मेरे प्यार के बीच आ रहा था इसलिए मैंने उसको अपने रास्ते से हटाया। मुझे इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। और पता आपको पत्नी ने क्या बोला? बोली कि ये मेरे हैसियत का नहीं था, इसलिए इस घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया।